أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है आज हमारा आयत नंबर 113 से और रकू नंबर 14 है। इसकी तफसीर को देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे हमारे लिए जो याद रखने के लिए है कि हमारे हमारे ऊपर जो जो मेहरबानी और जो जो मामलात ज़िंदगी में हैं ये सब अल्लाह ताला के फजल करम से ही हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पर भी उसी चीज़ का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि और अगर ए नबी आप पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती तो उनमें से एक गिरोह ने इरादा कर ही लिया था कि वो आपको गुमराह कर दें। जो मुनाफिकीन हैं वो हमेशा से इसी कोशिश में थे और अहले किताब भी इसी कोशिश में थे कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह से गुमराह कर ही लें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अगर हमारी रहमत आप पर ना होती तो एक ग्रोह ने इरादा कर ही लिया था कि वो आपको गुमराह कर दें। अल्लाह ताला का फजल और रहमत ये थी कि उसने अपने रसूल को वही के जरिए असल सूरत हाल से मत को से आगाह कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको पहले ही बता दिया कि वो आपको ऐसे गुमराह करना चाहते हैं। अल्लाह ताला का फजल ये था कि उसने मुसलमानों के किरदार को मजरूह होने से बचा लिया, क्योंकि मामला सिर्फ एक महज एक जुर्म मुजरिम के बच जाने का और बेकसूर के मुजरिम ठहरने का नहीं था। आप लोगों को याद होगा कि एक मामला जो बताया था कि वो किसका मामला हुआ था, वो जो चादर जो थी वो किसी यहूदी के घर में फेंक दी गई थी और ये मामला हुआ था और कहा गया था कि ये इल्जाम जो है लगाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक गिरोह जो है एक उन्होंने पूरा इरादा कर ही लिया था कि आपको भटका दें और अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई की। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं लहम्मत तवाइफत मिनहुम से मुराद बनु अबीरक तामा के भाई थे। उन्होंने इरादा कर लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदल के हुक्म से हटा दें और उनको ऐसी गलतफहमी में मुब्तला कर दे कि नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत फैसला कर दें। वमा वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हालांकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, यानी मुनाफिक आपको गुमराह नहीं कर सकते, खुद अपने आप को गुमराही में डाल रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में भी कि वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, मगर वो इस चीज का शऊर नहीं रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में ये बात इरशाद फरमा दी कुरान के अंदर कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, वो नबी को धोखा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं आयत के अगले हिस्से में वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून वमा वमा अल्लाह ताला अनफुसहुम अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं वमा यदुर्रूनका मिन शै, यानी वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जो हक पर कायम है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हक वाले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को नाजिल किया है। इससे मुराद कुरान मजीद है। हिकमत से मुराद क्या है? सुन्नत रसूल है। आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है, इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत दोनों अल्लाह ताला की जानिब से नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किए गए हैं। जिस तरह से हदीस कुदसी है वो भी नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई थी, और लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं है। तो कुरान और सुन्नत दोनों अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए हैं। अल किताबा वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह ताला फरमाते हैं और आपको वो सिखाया जो आप जानते नहीं थे, यानी कि तमाम दीन के अमूर अल्लाह ताला ने सिखाए उनको। फिर अभी कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि और आप पर हमेशा से अल्लाह ताला का अजीम अजीम फजल है। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना फजल किया है, आपको नबी बनाया, वही नाजिल की, और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने मदद की। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरतुल क़सस में इरशाद फरमाते हैं कि और आप ये उम्मीद ना रखते थे कि आप पर किताब उतारी जाएगी, मगर आपके रब की जानिब से रहमत है, आप काफिरों की मददगार ना बने।
अल्लाह ताला ने सूरह कसस में ये आयत नाजिल फरमाई कि आप काफिरों के मददगार ना बने। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं, ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नजवा के बारे में कि खुफिया खुफिया सरगोशियों को नजवा कहते हैं। नजवा हम जो खुफिया तौर पर सरगोशियां की जाती हैं, जो क़ियादत के खिलाफ की जाएं, क्योंकि भलाई और साफ सुथरी बातों को छुपाने की जरूरत नहीं होती है। नजवा के बारे में वाज़िह किया गया है कि ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, और उनकी अक्सर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं है। जो वो सरगोशियां करते हैं उनमें कोई भलाई नहीं होती है अक्सर। यानी बहुत सी ऐसी सरगोशियां जो लोग आपस में करते हैं और एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, इनमें कोई भलाई नहीं होती। और जिस कलाम में कोई भलाई ना हो तो वो बेफायदा कलाम होता है। मसलन फजूल बातचीत होती है, मगर मसलन हराम कलाम की तमाम इकसाम इसमें शामिल हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सरगोशियों से मना फरमाया है। जिस नजवा में खैर ना हो, इस्लाम उसकी इजाजत हरगिज हरगिज नहीं देता है। जिस सरगोशी में भलाई और फायदा ना हो, इस्लाम उसकी इजाजत हरगिज हरगिज नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम तीन आदमी हो, दो आदमी आप अपने साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना किया करो, क्योंकि इससे उसकी दिल आजारी होगी। इसलिए हमें सख्ती से मना किया गया है कि हम नजवा करने से हमें मना फरमाया गया है। इल्ला मन अमर बि सदका, सिवाय उस शख्स के जो किसी सदके का हुक्म दे। इस्लाम सदका और खैरात के कामों में मशवरा करने की इजाजत देता है। कुछ अफराद मिलकर मशवरा करें कि फलां शख्स की मदद के लिए या फलां काम के लिए खर्च करना चाहिए, इसलिए कि इसे ज़रूरत है और हमें इसकी ज़रूरियात का इल्म है। और सदका वो माल है जो अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई आग से एक खजूर का टुकड़ा देकर भी बचने की ताकत रखता हो तो वो कर गुजरे और अपने आप को आग से बचा ले। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, औ मारूफिन बिसदक़तिन औ मारूफिन, या फिर वो नेकी करे, यानी कि नेकी में भी मुशावरत की जा सकती है। औ इस्लाहिन, या अल्लाह ताला फिर क्या इरशाद फरमाते हैं कि या फिर वो सुलह करवाना। सुलह करवाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। उम्मे कलसूम फरमाती हैं कि उम्मे कलसूम बिनते उक़बा ने खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि झूठा वो नहीं है जो लोगों में बाहम सुलह कराने की कोशिश करे और उसके लिए किसी अच्छी बात की चुगली खाए, या इसी सिलसिले की और कोई अच्छी बात कह दे कि अगर आप किसी के आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सुलह करवाने के लिए कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हकीकत में नहीं थी, तो वो झूठ में शामिल नहीं होता है, क्योंकि सुलह कराना बहुत बेहतरीन बेहतरीन अमर है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। तो अल्लाह ताला ने यही वजह है कि मारूफ नेकी करना और फिर नेकी की तरफ लोगों को रगबत देना, उनको नेकी की तरफ बुलाना, दोनों बहुत अहम फरीजे हैं। फिर अभी कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, और जो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ये काम करें तो जल्द ही हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। मकातिल बिन हयान ने कहा कि जो सदका दे या कर्ज दे या लोगों के दरमियान अल्लाह ताला की रजा के लिए सुलह करवा दे तो अल्लाह ताला उसे जल्द ही अजर अजीम अता करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उसकी नेकियों का अजर अता करेंगे, और आखिरत के लिए तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने बहुत कुछ संभाल के हमारे लिए रखा हुआ है। वो आखिरत के खजाने बहुत बड़े हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ऐसा करेगा, भलाई भी करे और इस्लाह भी करवा दे लोगों के दरमियान में, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर हम उसको अनकरीब बहुत बेहतरीन बेहतरीन अजर अता करेंगे। लेकिन उसके पीछे जरूरत क्या हो कि उसके पीछे अल्लाह की रजा हासिल करना चाहता हो। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر آئے اور سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، اور بشیر منافق مشرکوں کے ساتھ جا کر مل گیا اور سلافہ بن سعد کے پاس جا کر اترا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب امام حاکم فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اب اس آیت کو اگر ہم لوگ دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے مراد ہے کہ آپ کے مقابلے پر آ جانا، یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو، تو رسول کے طریقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ من بعد ما تبین لہ الہدا، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی اس نے نبی کو پہچان لیا کہ وہ دین حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کیا حق لے کر آئے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا۔ مومنوں سے یہاں مراد صحابہ کرام ہیں جو دین اسلام کے مطابق چلنے والے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اور رسول کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ، یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نولیہ ما تولا، تو ہم اس کو ضرور اس طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا۔ اگر انسان کفر و گمراہی کی طرف پھرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کفر و گمراہی کی طرف پھیر دیں گے، اور ہم اس کو کفر و گمراہی میں چھوڑ دیں گے، اور جو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑی رسوائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کر کر چھوڑیں گے، اور دنیا میں بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان اس کو بنا دیں گے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرف لے جائیں گے۔ پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ ٹیڑھے خود ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور پھر رب کائنات سورہ الانعام میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے ایمان پر قائم رکھ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المومنین ام سلمہ کو کہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس نے جس دل کو چاہا دین پر قائم رکھا اور جس دل کو چاہا ٹیڑھا کر دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ جو رسول کی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ انسان آرام کرنے کے لیے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی بری ترین لوٹنے کی جگہ ہے جہاں ہم ان سب کو داخل کریں گے۔